गोरखपुर में महिला सिपाहियों के ट्रेनिंग कैंपस के बाथरूम में लगा कैमरा, रोती बिलखती महिलाओं ने बताया दर्द, भड़के चंद्रशेखर रावण। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वर्दी का सपना, आंखों में नूर था, मगर जहां हौसले को उड़ान मिलनी थी वहीं इज्जत पर लग गई नजरें बेशर्म सी। बाथरूम में कैमरे, शर्म को भी शर्म आ गई। मिशन शक्ति की तस्वीर आज खुद ही झुक गई। कहां है कानून, कहां है रखवाले? जब रक्षक ही असुरक्षित हो तो न्याय के क्या उजाले? सरकार के हर मंच से महिला सुरक्षा के दावे होते हैं। मिशन शक्ति, बेटी बचाओ, महिला हेल्पलाइन, इन सब का जिक्र हर सरकारी ब्रीफिंग में होता है। मंचों से, भाषणों में इसका जिक्र होता है। बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब आम जनता की सुरक्षा की ट्रेनिंग ले रही महिला सिपाही ही सुरक्षित ना हो तो यह मानना पड़ेगा कि महिला सुरक्षा के दावे फेल है। जी हां, गोरखपुर में जो हुआ उसने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़। जो बेटियां आम जनता की सुरक्षा करने के सपने लेकर ट्रेनिंग कर रही हैं, सोचिए अगर वही सुरक्षित नहीं है तो बाकी समाज की बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी। यह सवाल आज गोरखपुर की सड़कों पर गूंज रहा है, बल्कि प्रदेश की सड़कों पर गूंज रहा है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा की तमाम कवायदें एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई हैं, सवालों के घेरे में। गोरखपुर के बिछिया स्थित पीएससी ट्रेनिंग सेंटर से जो दृश्य सामने आए उसने न केवल स्थानीय प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है, बल्कि योगी सरकार के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जैसे अभियानों की सच्चाई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाही जो खुद महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार की जा रही थी, अचानक रोती बिलखती बाहर आ गई। वो उनकी चीखें बता रही थी कि भीतर हालात सामान्य नहीं है। इन सभी ने प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताया और उन लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे? एक ट्रेनी महिला सिपाही ने रोते हुए कहा कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं और उनका वीडियो बन गया है। कुछ अफसरों को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वही लखनऊ से ट्रेनिंग के लिए आई एक महिला ने बताया कि पूरी रात बिजली नहीं थी, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं थी, सुबह वॉशरूम में पानी नहीं आता और दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी मिलता है। खाने की गुणवत्ता भी बेहद खराब। महिला ट्रेनिंग सिपाहियों ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर की क्षमता सिर्फ 360 लोगों की है, लेकिन यहां 600 महिलाएं ठूंसी जा रही हैं। इससे रहने, सोने और सुविधाओं में दिक्कत हो रही है। महिलाओं की मांग की जब तक समस्याओं का हल नहीं किया जाता है वो ट्रेनिंग नहीं करेंगी। जरा सुनिए पीड़ित महिलाओं को। हर जगह कैमरा लगा है, सब कैमरा लगा है। जहाँ की लड़कियां गंगे नहाने के बाद मर गया है, लड़कियां सब कुछ है, पीने के लिए पानी बोले, प्रभारी गंदे देते हैं, बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आ रहा है, अवकाश नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं। 250 की जगह 600 लोगों को बुलाया, क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे को क्यों बुलाया? यहाँ पर गोरखपुर जल्दी से वापस जाना है। ये योगी जी के डिस्ट्रिक्ट में
600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से लगे हुए हैं, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। और जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज गाली भी दबाई, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं अंदर। वो लोग भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की गांड में डंडा करेंगे। कौन गाली दिया आपको? अरे सर उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन नाम, किसी का सस्पेंड करेंगे, पता नहीं कब करेंगे वो लोग। तो देखा और सुना आपने, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, वहां ऐसी घटनाएं होना गंभीर चिंता का विषय है। जब मुख्यमंत्री जी का गढ़ ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश के बाकी जिलों की क्या ही बात की जाए। यह घटना बताती है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों तक सीमित है और जमीनी हकीकत बहुत भयावह है। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विफलता है जिसमें हमारी बहनों बेटियों को यह विश्वास नहीं मिल पाया कि वे अपने ही प्रशिक्षण केंद्र में सुरक्षित हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने एक्स पर लिखा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की सीधी नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न है। गोरखपुर पीएससी ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ वह महिला सिपाहियों की गरिमा पर एक संगठित हमला है। यह घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों पर भी सीधा सवाल खड़ा करती है। हम यह मानते हैं कि अगर वर्दी पहनने वाली महिलाएं भी राज्य में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा का दावा खोखला है। तो सबसे चौंकाने वाला आरोप कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं, यह न सिर्फ आपराधिक कृत्य है बल्कि यह मानसिक शोषण का घिनौना उदाहरण है। लेकिन जांच का विषय भी है कि आखिर इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे? किसने लगाया? क्या उस कैंपस का निरीक्षण नहीं किया गया था जहां पर महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए? क्या कोई निरीक्षण नहीं किया गया था? क्या कोई जांच नहीं की गई थी? क्या यही है योगी सरकार की महिला सुरक्षा नीति? आम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कि हम सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के पोस्टर छापकर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान लेंगे, या यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन बेटियों ने देश की सेवा का सपना देखा है वे कम से कम अपने प्रशिक्षण केंद्रों में तो सुरक्षित रहें? बेटियों की सुरक्षा सिर्फ एक नारा नहीं, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर वही बेटियां असुरक्षित महसूस करें तो यह सिर्फ शासन प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की हार है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।